मेरे साथ में मेरा पति बहुत ही गलत तरीके से सेक्स करता है और मेरे जो टॉयलेट वाले रास्ते हैं वहाँ पे पेचकस और ब्रश और लोहे की कील ये सारी चीज़ें जी डालता है। और मेरे को कहता है, रात को कह रहा था ब्रश भी डाल रहा था और बार बार कांच फोड़ के कहता है मैं तुझे जान से मार दूंगा। कांच पानीपत में माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा एक स्लोगन दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लगभग 2014 में जिस समय भाजपा की सरकार बनी थी, पानीपत की पावन धरती पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था। और आपको बता दें कि पानीपत के अंदर ही कई बार बेटियां इतना दुख सहती हुई आपको नज़र आ जाएंगी कि कहने की तो कोई बात नहीं। और दुख देने वाले भी कौन, जिनके साथ जीवन बिताने की इच्छा होती है या फिर यह कहें कि जीवन में जो सूत्र में जो बांधे जाते हैं। ऐसा ही एक मामला पानीपत के अशोक बिहार कॉलोनी से आया है, जो हमारे साथ आप पीड़ित महिला को देख पा रहे हैं। इस महिला का यह कहना है कि मैं गर्भवती हूं और जो मेरा पति है वह नशे की हालात में इस प्रकार मुझे टॉर्चर करता है। कई बार तो मुझे ये भी कह देता है कि जो बच्चा है उसको भी मैं ख़त्म कर दूंगा और तुझको भी मैं ख़त्म कर दूंगा। मामला क्या है वो इन्हीं से जान लेते हैं, क्या कुछ मामला है। फिलहाल इस पूरे मामले की जो जानकारी है वह संबंधित थाने में भी दी गई है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि जो महिला है न्याय की गुहार लगाने के लिए संबंधित थाने में भी गई थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया है और बताया यह भी जा रहा है कि कुछ समय पहले भी कई बार महिला के साथ में मारपीट भी की गई है। और पूरा जो मामला है वो महिला से जान लेते हैं, कब से तो शुरुआत हुई, कब से मारपीट का जो मामला है और कब तक यह जो पीड़ित है प्रताड़ित हुई है। तो स्वागत है मैडम आपका, क्या कुछ नाम है आपका और क्या कुछ हुआ है? जी मेरा नाम पूजा शर्मा है। मेरी शादी 15 अक्टूबर 2021 को हुई है और जी मेरे पति शादी के 15 दिन बाद ही मेरे साथ में मारपीट और दहेज की मांग करने लगे। बोले शादी में मुझे बहुत सारे गहने रुपए पैसे चाहिए मुझे, और जब मैं तुझे रखूँगा अगर तूने ये सारा सामान नहीं दिया तो मैं तेरे को ऐसे ही टॉर्चर करता रहूँगा, मारता पीटता रहूँगा। तू अपने बाप को बेच, अपने भाई को बेच, किसी को बेच और मुझे बेच के पैसे ला के दे, तब मैं तुझे रखूँगा। अगर तूने मुझे पैसे नहीं ला के दिया तो मैं तेरे साथ में ऐसे ही मारपीट करता रहूँगा। ये बताओ आप कि जो आप बता रहे हो ये किसी चीज़ का दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? नहीं जी, कोई दबाव नहीं है जी। मेरा पति और मेरी सास राजू शर्मा और मेरा ससुर केशव शर्मा और मिंको मेरी ननद, मोनिका मेरी ननद और रेखा, तीनों की तीनों नंदे मेरी और जेठानी नीतू शर्मा और मेरे जेठ का नाम भूल जाती है, अशोक शर्मा, सारे के सारे जी मुझे कमरा बंद करके मुझे बुरी तरीके से मारते पीटते हैं और बार बार मुझे दहेज की मांग करते हैं जी। लगभग कितना समय हो गया है? मतलब जो आपने बताया कि 2021 में मेरी शादी हुई थी, तो कितने महीने हो चुके हैं और कितने महीने के आप गर्भवती हो और लगभग कितने समय से आपको मतलब ये लोग परेशान करते हैं? जी शादी के 15 दिन बाद ही मेरे साथ में मारपीट चालू कर दी थी इन्होंने जी, और मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं जी और मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ जी। तो क्या कुछ कहते हैं? आपने अभी बताया कि भाई मेरे पति जो है वो दारू पी करके या फिर नशा आदि करके मेरे साथ में मारपीट भी करते हैं। हाँ जी, दारू पी के नशा करके मेरे साथ में मारपीट करते हैं और मैं उन्हें सख्त सज़ा दिलवाना चाहती हूँ उन सारी आरोपियों को जी। आज मेरे साथ में कर रहे हैं, कल किसी और के साथ में भी करेंगे। ना जाने कितने बहू बेटियों की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद करते रहेंगे। मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस थाने में आप गए थे, शिकायत देकर आए थे? हाँ जी, मैंने पहले भी रानी मैडम के पास में एफआईआर दर्ज करवाया था उनके खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज करवाया था। उसके बाद में मेरे पति और मेरी ननद मुझे लेने आई और मैंने किराना थाने में भी एप्लीकेशन दी मैडम की। उसके बाद में वो कहने लगे कि जो हुआ पूजा चलो भूल जाओ, नई शुरू से हम जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मेरे हाथ पैर जोड़ के मुझे अपने घर लेके गए। फिर वहाँ पे ले जाने के बाद में फिर उन्होंने उसी तरीके से मारपीट करी और मारपीट करने के बाद में फिर मुझे वापस मेरे घर भेज दिया। उसके बाद में 2-3 प्रधान भी आए और गांव में कई बारी पंचायत भी हुई। पंचायत वाले ने भी मेरे ससुराल वाले को समझाया, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कुछ भी। और मेरे साथ में मेरा पति बहुत ही गलत तरीके से सेक्स करता है और मेरे जो टॉयलेट वाले रास्ते हैं वहाँ पे पेचकस और ब्रश और लोहे की कील
ये सारी चीज़ें जी डालता है। और मेरे को कहता है, रात को कह रहा था, ब्रुश भी डाल रहा था और बार बार कांच फोड़ के कहता है मैं तुझे जान से मार दूंगा, कांच फोड़ के अंदर में डाल दूंगा तेरे, और ना ही तो किसी को पता चलेगा कि पूजा कैसे मरी। मैं तो तुझे ऐसे मारूंगा कि तू टीस टीस में मर जाएगी, ना ही तो मैं तुझे रखूंगा, तुझे सिर्फ टीस टीस में मारूंगा। ये जो आप बता रहे हो कि कल रात का वाकया है, तो ये पानीपत की बात है या कहाँ की बात है ये? जी पानीपत की बात है। कल मेरे रात में मेरे पति आए 8 बजे। 8 बजे आने के बाद में उन्होंने बोला कि क्या बनाया तूने? मैंने बोला कि मैंने दाल चावल बनाया। तो बोला दाल चावल क्यों बनाया, मैं रोटी खाऊंगा। और जी मुझे डॉक्टर ने नीचे बैठ के काम करने से मुझे मना किया, फिर भी मैं दुख तकलीफ झेलते हुए मैंने उनके लिए खाना बनाया। और खाना बनाने के बाद में उन्होंने खा पी के और उन्होंने मेरे साथ में मारपीट चालू कर दी कमरा बंद करके, और मेरे पूरी रात मुझे बुरी तरीके से मारा। और मेरे पड़ोसी हैं, मेरे मकान मालिक हैं, सबके सब आकर मुझे उन्होंने बचाया। और वो लड़का कहता है सभी के सामने कि मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरे बच्चे को भी जान से मार दूंगा। अभी आप बता रहे थे कि मैंने इसकी शिकायत किराना थाने में भी दी है, तो मामला जो आपकी जो ससुराल है वो कहाँ पर है? मेरा ससुराल जी वहीं पे किराने के पास में। क्या नाम है आपका और आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का नाम विक्की शर्मा है, भूरा कंडेला में हुआ है जी। तो देखा आपने कि किस प्रकार से महिला ने अपनी दर्द भरी दास्तां बिल्कुल रो रो करके सुनाई है। फिर कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे, क्या तो ये हरियाणा सरकार है। और एक बात और, जो कि मामला जो उत्तर प्रदेश सरकार का भी आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह भी एक या फिर 2 सरकारों पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो देखना ये होगा कि क्या इस बेटी को न्याय मिलेगा या फिर यह भी जिस प्रकार से और महिलाएं जो हैं दर दर की ठोकरें खाती हुई आपको नजर आ जाती हैं। तो मैं चाहूँगा इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका एक शेयर इस बिटिया को इंसाफ भी दिला सकता है। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए हैं, अगर वह भी अपनी बात रखना चाहें तो वे हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहिए पानीपत की आवाज़ और न्यूज़ 80 के लिए। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ।